नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एब्सोल्यूट फिजिक्स बाय सुरेंद्र कुमावत पे। मैं सुरेंद्र कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसियां, जोधपुर। तो आज का अपना जो व्याख्यान है वो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के BSc तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के बारे में है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के अपने इस व्याख्यान की। तो BSc तृतीय वर्ष का जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होगी उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो आपके BSc तृतीय वर्ष में 3 पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर है वो 50 नंबर का होगा और एक 75 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी। प्रत्येक पेपर में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य होंगे। सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको मैक्सिमम 5 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3.5 नंबर का होगा। सेक्शन सी में भी 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन रहेगा, आपको उनमें से 3 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 नंबर का होगा। अब आपके तृतीय वर्ष में कौन कौन से पेपर चलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आपका जो पेपर फर्स्ट है वो होगा ठोस अवस्था भौतिकी। पेपर सेकंड है वो होगा नाभिकीय एवं कण भौतिकी। पेपर थर्ड है वो होगा आपका आपेक्षिकता एवं विद्युत गतिकी। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो पहला पेपर आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, उसके सिलेबस की बात करते हैं जिसमें 5 यूनिट होंगी। पहली यूनिट के अंदर हम देखेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे प्रत्येक पदार्थ है वो किन कणों से मिलके बनता है, उन कणों का स्पेस के अंदर विन्यास किस प्रकार से होता है, लैटिस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। किसी लैटिस का अध्ययन करने के लिए अपन एक्स-रे डिफ्रैक्शन की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें अपन पहली यूनिट में देखेंगे। इसके बाद है अपने पास दूसरी यूनिट जिसमें हम देखेंगे जो क्रिस्टल है वो बनता है, उसके अंदर किस प्रकार के बॉन्ड होते हैं, उन बॉन्डों के बारे में बात करेंगे अपन। क्रिस्टल की एनर्जी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही अपन फोनॉन के बारे में बात करेंगे कि फोनॉन क्या चीज़ होती है, फोनॉन के वाइब्रेशन क्या होते हैं, फोनॉन की डेंसिटी क्या होती है, ये अपन यूनिट सेकंड में देखेंगे। थर्ड यूनिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कोई मटेरियल है वो विद्युत का सुचालक होता है, कोई कुचालक होता है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है या ऐसी क्या वजह हो गई है जिनकी वजह से उनके अंदर किसी में धारा का प्रवाह हो जाता है, किसी में नहीं होता है। इन सारी घटनाओं का अध्ययन अपन यूनिट थर्ड में करेंगे। यूनिट फोर के अंदर हम देखेंगे बैंड थ्योरी के बारे में। जैसे कुछ ठोस पदार्थ हैं वो कुचालक होते हैं, कुछ सुचालक होते हैं, कुछ अर्धचालक होते हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन अपन कैसे कर सकते हैं, उनमें अंतर कैसे करें, वो हम बैंड थ्योरी के बेस पे करेंगे। उसके बारे में हम यूनिट 4 में देखेंगे। ब्रिलियन जोन क्या होते हैं, फर्मी सरफेस क्या होती है, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये अपन यूनिट 4 में देखेंगे। यूनिट 5 है वो पदार्थ के चुंबकीय गुणों के बारे में है। कोई पदार्थ है वो चुंबकीय है, कोई प्रतिचुंबकीय है, कोई है वो लो चुंबकीय है। ये सारी प्रॉपर्टी हैं वो उनमें कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, ये हम यूनिट 5 में देखेंगे। इसके साथ यूनिट 5 में अपन सुपर कंडक्टिविटी के बारे में भी देखेंगे। इसके बाद आपका अगला पेपर है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी की पहली यूनिट है, उसके अंदर हम देखेंगे कि नाभिक है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसने उसको खोजा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग है वो क्या होती है, एक नाभिक है उसकी रेडियस का अपन मेजरमेंट कैसे करते हैं, नाभिक के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं, उसकी साइज़ क्या होती है,
न्यूक्लियर स्पिन क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ये सारे अपन यूनिट फर्स्ट में देखेंगे। इसके बाद यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में हमारे पास है मास डिफेक्ट क्या चीज़ होता है। जैसे एक नाभिक है, उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये पाए जाते हैं। अगर नाभिक का मास है वो इन तीनों के मास के इक्वल है, इसका मतलब तो वो बात ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इनका जो मास है नाभिक का, वो इनके जो घटक अवयव हैं उनके द्रव्यमान से कम होता है। तो इस द्रव्यमान में कमी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। और इसी के बेस पे हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, एटम बॉम्ब है, वो सारे इन्हीं के बेस पे बनाए जाते हैं। इसके बाद यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड के अंदर अपने पास है रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है। जैसे कोई रेडियो एक्टिव नाभिक है, वो अपने स्थान पे रखा हुआ ही क्या करने लग जाता है, विघटित होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। उसके नियम क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव सीरीज़ कौन कौन सी होती हैं, वो सारे अपन यूनिट थर्ड में देखेंगे। अल्फा डिके क्या होता है, बीटा डिके क्या होता है, ये यूनिट थर्ड में हम देखने वाले हैं। यूनिट फोर में हमारे पास रहेगा न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, यूरेनियम है उसका क्या रोल है नाभिकीय अभिक्रियाओं में, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल क्या होता है, कार्बन साइकिल क्या होता है, सूर्य के अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो सब हम यूनिट 4 में देखने वाले हैं। यूनिट 5 में हमारे पास रहेगा डिटेक्टर। जैसे एक नाभिकीय पार्टिकल हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन सभी पार्टिकलों को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ डिटेक्टर्स होते हैं, उनका अपन अध्ययन करेंगे, जिनमें अपने पास प्रोपोर्शनल काउंटर है, गीगर मूलर काउंटर है, इन सब का अध्ययन अपन यूनिट 5 में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेपर है थर्ड, रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, आपेक्षिकता एवं विद्युत गति की। इसकी पहली यूनिट में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती हैं, पॉइंटिंग थ्योरम क्या होती है, समतल विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। समतल विद्युत चुंबकीय तरंग है वो फ्री स्पेस में ट्रेवल करती है, तब क्या होगा, अगर वो चालक माध्यम में गति करेगी तो क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का दूरवण क्या होता है, वो सारा हम यूनिट फर्स्ट में देखने वाले हैं। यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो अगर किसी बाउंड्री पे जाती हैं तो उनका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है, उनका परावर्तन कैसे होगा, उनका अपवर्तन कैसे होगा, वो सारा हम यूनिट सेकंड में देखेंगे। इसके साथ ही हम यूनिट सेकंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। रिफ्लेक्टेड वेव का पोलराइजेशन है वो कैसे होगा, कंडक्टिंग प्लेन के अंदर रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होगा, वो हम यूनिट सेकंड में देखेंगे। इसके बाद अपने पास यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसी पदार्थ से किस प्रकार से इंटरेक्ट करती है, उससे क्रिया कैसे करती है, तो उसकी क्रियाओं के नाम हैं, जैसे एनॉर्मल और एनॉर्मलस डिस्पर्जन है लाइट का, वो हम देखेंगे। लॉरेंज थ्योरी क्या है वो देखेंगे। रेले का स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या है, स्कैटर्ड लाइट का पोलराइजेशन क्या होगा, जैसे एक लाइट है वो किसी मीडियम से गुजरी है, उसके बाद उसकी क्या हो गई है, स्कैटरिंग हो गई है। अब वो स्कैटर्ड लाइट है उसका ध्रुवण क्या होगा, वो समतल ध्रुवित है या वर्त ध्रुवित है या फिर वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड है, वो किस प्रकार से है, वो हम यूनिट थर्ड में देखेंगे। इसके बाद अपने पास है यूनिट 4। यूनिट 4 में हम देखेंगे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के बारे में। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सहचर के कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर क्या होते हैं, टेंसर क्या चीज़ होती है, 4 डायमेंशनल स्पेस है वो क्या होता है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 4 मोमेंटम, 4 फोर्स और डाइवर्जेंस, कर्ल ऑपरेटर, इन सब के बारे में हम यूनिट 4 में देखेंगे। इसके बाद है अपने पास यूनिट 5।
यूनिट 5 में हम देखेंगे रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर में रिलेटिविटी के बारे में पढ़ा था, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या था उसके बारे में आपने पढ़ा था। तो इस यूनिट में हम देखेंगे चार्ज है क्या उसके ऊपर किसी रेफरेंस फ्रेम का इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी क्या होती है, कोवेरिएंट फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होता है, उसकी लॉरेंज कंडीशन क्या होती है, ये सब हम यूनिट 5 में देखने वाले हैं। धन्यवाद।